जो कल का दिन है, यानी कि जो शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन होगा, वहां पर राजघाट जाने से शुरुआत होगी और जो तीसरा सत्र G20 के इस शिखर सम्मेलन का होगा, जो कि आखिरी सत्र भी होगा, उसका आयोजन किया जाएगा। लेकिन भारत ने हर एक चीज बहुत सोच समझकर यहां पर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सवेरे उन सभी विशेष अतिथियों के स्वागत के लिए खड़े थे, किसी को संभाला, किसी को गले लगाया, किसी को आगे बढ़कर हाथ मिलाया। कभी गर्मजोशी से गले मिले, कभी खिलखिलाते हुए चेहरे दिखे, कभी झुककर सम्मान दिया, कभी हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ये दृश्य नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नीति और भारत की बेजोड़ कूटनीति के स्वर्णिम गलियारे की है। इसी गलियारे पर बिछी लाल कालीन पर बढ़ते कदमों से पूरी दुनिया भारत के विश्व गुरु बनने के सफर को माप रही थी। इसी गलियारे में राष्ट्राध्यक्षों के अभिवादन में हाथ जोड़कर खड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका की संपूर्ण झांकी दिखा दी। यहाँ दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के प्रमुख हैं, तो दुनिया के नक्शे पर उन छोड़े मुल्कों के प्रमुख भी जो गुमनामी के अंधेरे में भारत को किसी उजाले की उम्मीद से देखते हैं, क्योंकि भारत मंडपम के इसी गलियारे से दुनिया यूक्रेन युद्ध, रूस की चिंता और वैश्विक मंदी वाले ग्रहण से बचाने के रास्ते खोजती है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इसी गलियारे में भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में सैल्यूट करते हैं। बेहद दोस्ताना अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी के साथ गले मिलते हैं, बातें करते हैं। इसी गलियारे में जब एक पल के लिए रूस के विदेश मंत्री का पांव लड़खड़ाया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालने के लिए आगे बढ़ते हैं, नजर आते हैं संभालते हुए रूस के विदेश मंत्री को, उस रूस को जो यूक्रेन के युद्ध के साथ दुनिया भर के कई देशों की निगाहों में खटक रहा है। जब हाथों में छड़ी लेकर पैरों को सहारा देते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस नजर आते हैं, तो इशारे इशारे में मोदी उनका हालचाल पूछ लेते हैं। ठीक ऐसे ही जब जर्मनी के चांसलर ओलाफ अपनी दाहिनी आंख पर पट्टी बांधकर भारत मंडपम के गलियारे से होते हुए प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचते हैं, नरेंद्र मोदी सबसे पहले उनकी आंख के बारे में हालचाल पूछते हैं। जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हो, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हो, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजालिया सोमानी हो, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हो, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद हो, या फिर कोई दूसरे राष्ट्राध्यक्ष, नरेंद्र मोदी के साथ भारत की ताकत के इस गलियारे में केमिस्ट्री गजब की नजर आती है। ये मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी 70 मिनट तक खड़े रहे और एक एक मेहमान का आत्मीयता के साथ स्वागत किया, किसी से गले मिले, किसी से उसके व्यक्तित्व, सुख दुख के बारे में भी बेहद कम वक्त में बातचीत की। अमूमन ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इतने प्रोटोकॉल और औपचारिकताओं के साथ होते हैं जिसमें निजी संबंधों का भाव खोजने से भी नहीं मिलता, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने 70 मिनट के स्वागत समारोह में G20 में आए राष्ट्राध्यक्षों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों का न सिर्फ हाथ जोड़कर और गर्मजोशी से गले मिलकर अभिवादन किया, बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज से भारत की संस्कृति को लेकर दुनिया को एक बड़ा पैगाम भी दिया। पैगाम यही कि ये वक्त अब भारत का है। शाम में रात्रि भोज के समय बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी की एक तस्वीर, जिसमें बहुत लंबा, बहुत विस्तृत, बहुत बड़ा इतिहास छुपा हुआ है। उसी तरीके से सवेरे कोणार्क के सूर्य मंदिर, ओडिशा के कोणार्क में सूर्य मंदिर में सूर्य के रथ के पहिए का जो प्रतीक होता है, वो
पृष्ठभूमि था जब प्रधानमंत्री स्वागत कर रहे थे सभी विदेशी मेहमानों का। क्या होता है इसका अर्थ, क्या है ये प्रतीक, और क्या कह रहे हैं लोग, कैसे यहां पर पूरे भारत मंडपम में भारत की विरासत को दुनिया के लिए पेश किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में G20 के राष्ट्राध्यक्षों और बाकी प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए जिस जगह पर खड़े हुए, ये अपने आप में पूरी दुनिया को संदेश देने वाली तस्वीर। आप कहेंगे ऐसा क्यों? आप इसे ऐसे समझिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब G20 बैठक के लिए भारत मंडपम पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री उनको पीछे लगे कोणार्क चक्र की विशाल प्रकृति के बारे में समझाते दिखते हैं। भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति के वैभव का परिचय प्रधानमंत्री कराते हैं। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं, और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। इसे क्यों चुना गया? क्या इसलिए ताकि विश्व को परिवार समझने वाला भारत ये संदेश दे रहा है कि अब वक्त हिंदुस्तान का है? देखिए, कोणार्क हमारे भारतीय शिल्प का अद्वितीय नमूना है। ये पूरे विश्व के लिए अचंभे का केंद्र है कि उस समय कैसे हमारे शिल्पकारों ने इस तरह की कृति बनाई। तो ये तो उस शिल्प के बारे में बात हुई, लेकिन कोणार्क जो है वो एक चक्र है। जो भारत में जो हमारी जो परंपरा है, हमारी संस्कृति में हम लोग जीवन की निरंतरता पे विश्वास रखते हैं। हमारे यहाँ चक्रीय सर्कुलर मोशन में हम लोग विश्वास रखते हैं। कई जगह पे लीनियर वे में सोचा जाता है, एक सीधी रेखा में जीवन चलता है। हमारे यहाँ हम लोग ये समझते हैं कि एक जीवन एक चक्र है, और वो चक्र ही हमारे जीवन का उल्लास भी है। जो प्रसन्नता है भारतीयों में, जो जीवन के प्रति जो एक आशा है, ये दिखाता है। तो ये हम पूरे विश्व को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि ये, क्योंकि ये देखिए विश्व के बहुत महत्वपूर्ण देशों का ये सम्मेलन है, तो उन सभी देशों को भी ये संदेश जाता है कि कैसे हमारा जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो कितना सकारात्मक, कितना उल्लासपूर्ण है, कितना ऊर्जा से भरा हुआ है। तो इस ऊर्जा को दिखाने का प्रयास है। 13वीं सदी के मध्य में कलिंग साम्राज्य के महाराज ने ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर बनवाया। मंदिर में 24 कोणार्क चक्र हैं, जो 24 पखवाड़ों के प्रतीक हैं। 24 पखवाड़े मतलब एक वर्ष। एक पखवाड़े में 15 दिन होते हैं, एक दिन में 8 पहर होते हैं। तो कोणार्क के सूर्य चक्र में 8 भाग हैं। समय की गति बताते इसी सूर्य चक्र के सामने भारत ने अतिथियों का स्वागत करके जीवन की निरंतरता का पाठ पढ़ाया है। उड़ीसा में कोणार्क में ये सूर्य मंदिर है, जिसके साथ हम इस प्रतीक को समझते हैं। क्या इसका अर्थ है? ये समय का पूरा कैलकुलेशन, पूरा हिसाब किताब इसी में है, सूर्य चक्र में। हाँ जी, इसमें दिन में जो 12 घंटा होता है, इतना सेकंड होता है, सब उधर पता चलता है उधर। अच्छा। और सूर्य के रथ का पहिया। हाँ, सूर्य पीछे का चक्का का पहिया होता है। और जो सूर्य मंदिर में जो सूर्य का पहला किरण पड़ता था, उसी में मंदिर में आज तो टूट गया है, लेकिन ये चक्का का पीछे चक्का का पहिया है उधर, उसी को सिंबल मानता है उसका। आज जब पूरी दुनिया ने देखा, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर कनाडा, आपका ऑस्ट्रेलिया, सबके जो विश्व के नेता हैं वो सब यहाँ पर पहुंचे, तो पीछे यही था। तो आपके मन में कितना? ना, हम लोग को तो बहुत आनंद आता है, क्योंकि हम लोग का उड़ीसा का एक सिंबल सबका सामने दुनिया का नजर में गया, सबका ध्यान आकर्षण किया है। संस्कृति को बहुत प्रधानता दी गई है, और संस्कृति को इसलिए प्रधानता दी गई कि उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो देखिए कि भारत की जो पहचान है विश्व में, वो एक सांस्कृतिक देश के रूप में है। भारत एक तरह से पूरे विश्व को संस्कृति का एक अद्भुत संदेश देता है, और हम ये भी जानते हैं कि संस्कृति के माध्यम से सारी चीजें संभव है। तो इसलिए
बहुत सारी चीज़ों में कैसे हम भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को, भारतीय जीवन शैली को दिखा सकते हैं, उसका प्रयास है। और भारत की जो विविधता है, जो विविध वर्णीय विविधता है, अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग जगहों की क्या क्या विशेषताएं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर समन्वित करने का प्रयास किया गया है। तो इसलिए नटराज अलग हैं, और भी कुछ सुंदर सी कलाकृतियाँ हैं, भोजन को अलग तरह से क्यूरेट किया गया है। भारत मंडपम में जिस गैलरी से दुनिया के बड़े बड़े नेता हॉल तक पहुंचे, उस गलियारे में नटराज की प्रतिमा और दीवार पर बनाई गई योग मुद्राएं भी भारतीय संस्कृति से विश्व का परिचय कराती हैं। देवी दुर्गा की ये प्रतिमा हो, आगे गणेश जी की मूर्ति हो, या फिर पांडवकालीन इतिहास का बखान करते हुए कोई पेंटिंग, आप पूरे भारत मंडपम में जब जाएंगे तो आप ऐसी चीजें देखेंगे जिन्हें देखकर जितने भी हमारे विदेशी मेहमान हैं, जो प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं, वो रुक कर एक दफा देखते जरूर हैं उस इतिहास को, उस विरासत को। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की इस बैठक के जरिए भारत की विरासत, भारत की संस्कृति, भारत के इतिहास के दर्शन के भी पूरे प्रबंध विदेशी मेहमानों के लिए कर रखे हैं। यही कारण रहा कि जिस गलियारे से होकर सारे वैश्विक नेता प्रधानमंत्री की तरफ जा रहे थे, जिसके आगे फिर G20 की बैठक शुरू होनी थी, वहां पर आपको योग आसन की अलग अलग मुद्राएं भी नजर आती थी, और कोणार्क के सूर्य मंदिर का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह भी। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, नई दिल्ली, भारत मंडपम आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक श्लोक का भी उच्चारण किया। क्या है ये श्लोक, क्या है इसका अर्थ, आपको दिखाते हैं। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। मानवता का कल्याण सदैव सुनिश्चित करने वाली भारत की धरती से दुनिया के बड़े बड़े देशों के मुखिया के सामने प्रधानमंत्री ने दोहराया। जिस जगह का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, आपको हम सीधे वहीं ले चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट के इनॉग्रल स्पीच में एक स्क्रिप्ट के बारे में बताया है, जो स्क्रिप्ट की जो इंस्क्रिप्शन है वो इस अशोकन पिलर में मेंशन्ड है। ये वही पिलर है जो फिरोज शाह कोटला के अंदर मौजूद है, और इस पिलर के जो 6th एडिक्ट है उसमें जो एक मेंशनिंग है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज अपने G20 समिट के इनॉग्रल स्पीच में मेंशन किया। फिरोज शाह कोटला स्मारक में लगे इसी सम्राट अशोक स्तंभ में लिखी इबारत का इतिहास क्या है, ये समझने के लिए आज तक संवाददाता संजय शर्मा आपको प्रोफेसर अमरजीव लोचन से मिलवाते हैं। अपने इस अभिलेख में भारत के उस परंपरा को चलते हुए उनकी चर्चा की, जिसमें एक स्थान पर होने पर आप जुड़ते हैं, आप हमेशा लोक हित सोचते हैं और उसके सुख के अलावा कुछ नहीं सोचते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस अभिलेख के सबसे सटीक भाग्य को कोट किया, और अशोक उसके पहले लिख रहा है कि स्थान पे आकर के मैं अपनी उस बात की दोहरा रहा हूँ जो पूर्वजों के द्वारा चलित है, प्रचलित है, और हमें राजाज्ञा के रूप में नहीं है वो, और राजा के अभिलेख का ये प्रतीक यहाँ पर एक भावना व्यक्त करने की, जो एकदम उसी तरह की भावना है जब कोई देश का प्रधानमंत्री अपने प्रजा में जोड़ने पर वैसा बोलता है।